विद्यार्थियों, हिंदी काव्य साहित्य के विकास के क्रम में हम आधुनिक युग के जो क्रमिक रूप से विकास के क्रम है उसमें आपको भारतेंदुकालीन साहित्य सृजन और उसके उपरांत द्विवेदी युगीन जो काव्य कला कौशल का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन सब स्थितियों के आगे जब हम पुनः बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तत्कालीन जो परिवेश है जिसमें विदेशी या अंग्रेजों की जो शासन सत्ता है उसका भी प्रभाव देश के जनमानस पर पड़ता है और उसका जो कवियों की अनुभूति है, जो उनकी चिंतनशीलता है, विचारशीलता है, वह भी उससे पूरी तरह से प्रभावित होती है। तो इस तरह से जो आपका ब्रिटिश शासन है उसके नियम कायदे कठोरता से परिपूर्ण हैं। जनता पर दंडात्मक प्रणाली से उसे कष्टों को सहना पड़ता है, अत्याचारों का, दमन का और आर्थिक रूप से जो शोषण की नीति है, विभिन्न प्रकार से उनके जो जनमानस के मन पर दुखों का भाव अंकित दिखाई देता है। उन दुखों के भावों का भी कवियों की जो क्षुब्धता है उसमें परिवर्तित होता है और वह वर्तमान समय से उनमें खिन्नता का भाव जो उत्पन्न होता है उससे वह उस जगत से कहीं हटकर दूसरे जगत की या कल्पना जगत की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं, अपने मन को ले जाते हैं। विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों का, परंपराओं का वह विरोध करते हैं। मन की स्वच्छंदता, स्वतंत्रता के लिए उनके विचार, उनके मनोभाव दिखाई देते हैं और साथ ही आत्म अभिव्यक्ति का मतलब जो हमारे मन में है हम उसको कह सकें, व्यक्त कर सकें और उसी तरह के छंदों की बंधनशीलता भी समाप्त होकर के अभिव्यक्ति को, मन के भावों को व्यक्त करने का ज़्यादा महत्व दिखाई देता। अर्थात अपने अंदर की जो अनुभूति है उसके स्वर बाह्य स्वरूप में भी उसके दर्शन हो सकें, दिखाई पड़ सकें। इस प्रकार की बातें कवियों के अपने जीवन से जुड़ गई और साथ ही उनका उद्देश्य अपनी अभिरुचि के प्रमुखता को या अपनी अभिरुचि के जो उसका स्थान है वह जो है नगण्यता की ओर न जाने पाए, अर्थात उसको विशेष महत्व मिल सके। इस तरह से अपनी उनकी जो है जो बातें उनके मन मस्तिष्क में जमती हैं, चढ़ती हैं, अच्छी लगती हैं, प्रियता की ओर जाती हैं, उसको भी जो है ऐसा न हो कि उन भावों को मिटा दिया जाए, इसलिए अभिरुचि को भी विशेष महत्व दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वच्छंदतावादी कवियों की अपनी मनोभावना है उसमें आध्यात्मिकता का भी प्रभाव जुड़ता हुआ दिखाई देता है। उस समय का जो दृश्य है सामाजिक रूप से, उसके साथ में आध्यात्मिक रूप से, उसमें हमारे देश के तत्कालीन परिवेश में स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी रामतीर्थ और अरविंद जैसे उच्च कोटि के आध्यात्मिक जो उनकी विचारशीलता है वह दिखाई देती है। टैगोर की आध्यात्मिक काव्य रचनाएं दिखाई पड़ती हैं और इन
इन रचनाओं का, उनकी इस सृजना का, उसमें कवियों ने पर ब्रह्म का जो छायाभास है, अर्थात जो ईश्वर, जो कि परम सत्ता है, जिसे हम जो है परम शक्तिमान, परम सत्ता से विभूषित कहते हैं, उसकी छाया का आभास जो है करते हुए, अर्थात उसकी छाया भी दिखाई देती है। इस कारण से, इस विचारशीलता से छायावाद की जो निष्पत्ति है, छायावाद की जो उत्पत्ति है, उसका आशय जो है जुड़ता है और स्वयं की जो अनुभूति है उसी को प्रमुखता दी जाती है, उसी को महत्व दिया जाता है। उसके साथ में श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य, इस प्रकार की भावनाओं का विकास होता है और साथ ही जो प्रकृति है, प्रकृति को सजीवता प्रदान की गई है, प्रकृति को मानवीकरण, उसको कार्यशील रूप में, उसको जो है उसके भी हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुख, इस प्रकार का स्वरूपण उसका करते हुए जो है कवियों ने उसे चित्रित किया है। और जीवन की साथ में जो चिरंतन, जो कि निरंतर चल रही है, जो कि समाप्त नहीं होने वाली है, इस प्रकार की समस्याओं को भी उन्होंने व्यक्त करने का कार्य किया है। और इस समय के प्रमुख स्तंभ के रूप में जो अपना विशेष महत्व रखते हैं, इस युग का प्रवर्तन करने वाले कवियों के रूप में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी। तो यह चारों लोगों के नाम जो है इस युग के प्रमुख स्तंभ के रूप में लिया जाता है। साथ ही इन कवियों की अपनी जो रचनाएं हैं, उनमें उनके उन्मुक्त गीतों का समारंभ होता है, उसका प्रारंभ होता है। और जैसे निराला, महादेवी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन लोगों की जो रचनाएं हैं वह जो है गीतात्मक रचनाएं हैं। गीतात्मक रचनाएं हैं मतलब गेय हैं, और साथ ही वह जो है अपनी उस चित्रात्मकता को, कल्पनाशीलता को व्यक्त करते हुए, और उनकी अपनी लाक्षणिकता जो है दिखाई देती है। उनकी शैली कैसी है? प्रतीकात्मक है, और उसमें, उस काव्य रचना में उसकी सरसता और सजीवता के भी लक्षण, या सजीवता एवं सरसता के विशेष जो है गुण समाहित हैं। अलंकारों का नवीन प्रयोग प्राप्त होता है। खड़ी बोली की अपनी जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें उसके स्वरूप को और अधिक सुव्यवस्थित एवं संवारने का कार्य इन कवियों की काव्य शैली के द्वारा, इन काव्य विशेषताओं के द्वारा प्राप्त होती है।